हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर से होंगे। आज हमारा टॉपिक है FVG। हमने पिछले कैंडल में पिछले सेशन में हमने FV के बारे में बात किया था, यानी कि फेयर वैल्यू के बारे में बात किया था और डिटेल में समझा था कि फेयर वैल्यू क्या होती है। अगर आपको फेयर वैल्यू के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो, प्राइजेक्शन, स्मार्ट मनी प्राइजेक्शन के बारे में। वहाँ पे आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे FVG के बारे में कि FVG क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। अब हम एक नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि FVG आखिर में होता क्या है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरह से इसको फॉलो करता है। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ गए तो हमें फिर FVG को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और हमारे एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज से आप भी प्रॉफिट उठा पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए हम FVG को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको भी पता है, आपको पता है कि मार्केट कभी भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता, या फिर ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता, या फिर ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता। ठीक है ना। मार्केट हमेशा सांप की तरह चलता है, यूँ करके, यूँ करके चलता है। अच्छा, इसके चलने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट का इसमें क्या रीज़न्स होता है कि मार्केट हमेशा ये यूँ कर्व बना के चलता है। ठीक है ना। ये क्यों? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो भी बायर यहाँ पे बाई करेंगे वो कहीं ना कहीं सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर एक नया प्राइस एरिया ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे बाई करेंगे और फिर वहाँ पे एक ऐसा प्राइस एरिया ज़रूर आएगा जहाँ पे वो सेल करके प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है वो बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर और मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और यही मार्केट का एक तरह से रूल होता है। मार्केट कभी भी एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड यूँ नहीं चलती और ना तो यूँ चलती है। हमेशा मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे और ऊपर, इस तरह से मार्केट का मूव होता है। ठीक है ना। हमको पता है, आपको पता है कि मार्केट के जो मार्केट स्ट्रक्चर के अक्सर रूल्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो तीन ही रूल होते हैं। या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी यूँ करके, और या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी यूँ करके, और या तो मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है ना। ये तीन चेहरे होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, प्राइस स्ट्रक्चर के, कि प्राइस किस वे में चलना चाहती है। अब हम इसी तीनों स्ट्रक्चर में हम FVG को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। FVG को समझने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और बड़े प्लेयर का जो फुटप्रिंट होता है, जो उनकी साइकोलॉजी होती है, उनको समझना पड़ेगा। अगर हम इनको समझ जाते हैं तो फिर FVG को समझना हमारे लिए आसान होता है। सबसे पहले हम देखिए, हम ये जो FVG है ना, इसका जो वर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। ये फेयर वैल्यू तो हमको समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे ये हमारा फेयर वैल्यू है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, ये देखिए, ये भी हमारा फेयर वैल्यू है। तो अब ये फेयर वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, बायर्स और सेलर्स वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये बीच में गैप आ गया। अब इस गैप का मतलब क्या हुआ, अब देखिए, हर फेयर वैल्यू के बाद में एक गैप क्रिएट होता है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है ना। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, हर फेयर वैल्यू के बाद में एक गैप क्रिएट क्यों होता है। ये देखिए, एक फेयर वैल्यू ये है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेड हुआ और फिर ये फेयर वैल्यू, अब इसके बीच में देखिए ये गैप है। ठीक है। ये देखिए, ये फेयर वैल्यू, ये गैप। अब ये जो गैप होता है, ये गैप भी तो कोई प्राइस रेंज होगा ना। जैसे कि मान लो, मिसाल के तौर पे, ये हमारा 10 रुपये का प्राइस रेंज है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। अब यहाँ 10 और 12 के बीच में प्राइस ने बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट किए और फिर अचानक से इस 12 और इस 13 को क्रॉस करके प्राइस यहाँ पहुँच गई। तो इसके बीच में जो गैप हो गया ना, इसी को बोलते हैं FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। दोबारा समझाता हूँ मैं, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा फेयर वैल्यू,
यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, फिर अचानक से एक लंबी कैंडल बनी और फिर यहाँ पे फिर हमारा फेयर वैल्यू बना। अब इन दोनों के बीच में जो गैप बनाना बाबू, इसी को हम बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। और इस गैप को फिल करने के लिए हमेशा प्राइस नीचे आती है, ठीक है ना, और इसी को हम ट्रेड करते हैं, राइट। इतनी बातें अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये गैप, ये अचानक से ये वाली कैंडल बनती क्यों है। इस वाली कैंडल को बनने के पीछे ना 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो बिग प्लेयर होते हैं, बिग BP होते हैं, वो एक हाइप क्रिएट करते हैं मार्केट में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सस्ते दामों पे प्राइस को बाई कर लिया, ठीक है ना। अब वो चाहते हैं कि हम एक हाइप करें और प्राइस को ऊपर रख करके जाए, क्योंकि हमको प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पर जो भी छोटे छोटे रिटेल बायर होते हैं ना, वो पैनिक में आकर के बाई कर लेते हैं और यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर देते हैं। और ये गैप क्रिएट कोई और नहीं करता है बल्कि बड़े प्लेयर ही करते हैं। अब यहाँ पर प्राइस आ गई, ठीक है ना। अब फिर BP को अपने बहुत सारे लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको सस्ते प्राइस पे माल चाहिए होगा। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो फिर आर्टिफिशियली वो प्राइस को मैनेज करके, प्राइस को मैनिपुलेट करके नीचे लेकर के आते हैं, यहाँ पे नीचे लेकर के आते हैं। और जो यहाँ पर छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर, हम और आप जैसे ट्रेडर होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस कितना होता है, 20 से 50 पिप के आसपास में, ठीक है ना, ये उनका स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पे आकर के वो हमारा स्टॉप लॉस लेकर के और फिर प्राइस को अपने रेंज में मूव कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा ऐसे हिट हो जाता है और हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। चूँकि हम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं और हमारे पास में 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का हमारे पास में कैपिटल होता है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास में लाखों अरबों रुपये कैपिटल होता है। उनका लॉट साइज $1000, 1500, जो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके पास कितने सारे कैपिटल हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम समझ गए कि जो है FVG क्रिएट क्यों होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम FVG की पहचान कैसे करेंगे कि भाई FVG बन गई। देखिए FVG को पहचानने के लिए ना सबसे पहले हमें फेयर वैल्यू पहचानना पड़ेगा और उसके बीच में जो गैप बनेगी ना, हमें उस गैप को पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको उस गैप को पहचानना पड़ेगा और उस गैप को पहचानने के लिए देखिए बेसिकली जब आप FVG को समझ जाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो आप इजीली बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन जो उनका एक रूल है उसके बेसिस पे 3 कैंडल को एक पैमाना माना गया है कि अगर आप FVG को डिसाइड करना चाहते हैं तो आप 3 कैंडल पे फोकस कीजिए। पहली कैंडल छोटी होगी और दूसरी कैंडल ना बड़ी कैंडल होगी और तीसरी कैंडल फिर छोटी कैंडल होगी। अब इसके बीच में जो गैप होगा इसी को हम बोलेंगे FVG और प्राइस 60% केसेस में इसको फिल करने के लिए आती है, ठीक है ना। चलिए हम रियल एग्जांपल के साथ में समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटी कैंडल बनी और इसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनी और इसके बाद में फिर छोटी कैंडल बनी। अब इसके और इसके बीच में ये जो गैप हुआ ना, इसको बोलते हैं हम FVG। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ओके। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। FVG मैं दोबारा समझाता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, ओके। देखिए एक छोटी कैंडल यहाँ बनी, फिर एक बड़ी कैंडल ये बनी और फिर छोटी कैंडल बनी और इसके बीच में जो गैप बताना, इसको बोलेंगे FVG, ओके। अच्छा, इसको हम FVG क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्राइस का रेंज है ना बाबू, ये जो प्राइस का रेंज है ना, इसमें बायर्स और सेलर्स ने ट्रेड नहीं किया। बायर्स ने एक हाई बनाया और प्राइस ऊपर गई और ये जो प्राइस रेंज है ये खाली पड़ा हुआ है और इसको फिल करने के लिए प्राइस नीचे आएगी, यानी कि जो बड़े प्लेयर है ना वो सस्ते दाम पे फिर से इसको बाय करने के लिए आएंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पहले वो 3 कैंडल को सर्च करना है कि भैया वो 3 कैंडल मिले कहाँ पे हैं। एक छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल और फिर एक छोटी कैंडल। अब यहाँ पे ना हम इसको मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने मार्क किया, देखिए यहाँ से हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों प्राइस आएगी और फिर इसको फिल करेगी। देखिए ये हुआ, ये वाला एरिया हमने मार्क कर लिया, ओके। ये हमारा बन गया FVG। देखिए इस प्राइस रेंज में ना
कभी भी प्राइस नहीं आई, यहाँ तक तो नहीं आई, यहाँ आकर के इसको फिल की है। अब ये जो एरिया है ये पूरा हमारा वीजी बन गया। देखिए ये मैं बहुत समय से इसको फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन अभी आपके थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आपके लिए भी आसानी चीज़ें हो जाएंगी। फिर ये वाला एरिया हमारा बन गया FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एरिया। अब इस फेयर वैल्यू गैप को, उस गैप को जहाँ पे प्राइस ने ट्रेड नहीं किया, उसको फिल करने के लिए बड़े प्लेयर आएंगे। अब देखिए यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आते ही देखिए हम क्या करेंगे कि जो रेक्टेंगल का हमारा जो ट्रेडिंग व्यू में जो टूल है ना, ये वाला टूल हम इसको ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही 50%, ये हमारा 50% है इस पूरे एरिया का, 50% पे कोई कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी, कन्फर्मेशन देगी विद हाई वैल्यू ना, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, अब चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेयरिश FVG को हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए एक छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल। अब देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में ना एक गैप क्रिएट हुआ और इसी गैप को फिल करने के लिए प्राइस ऊपर गई और इस 50% पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ तक का प्रॉफिट हमको मिल गया। ठीक है ना। चलिए अब अगर इतनी छोटी सी बातें अगर आपके समझ में नहीं आती हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव सेशन लेकर के डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसमें बहुत सारी बातें करूंगा ना तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप उसको बोरिंग फील करेंगे। ओके, चलिए फिर भी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, आप हमारे नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब देखिए, शायद मैंने इसी चार्ट के एग्जांपल को आपको समझाया था शेयर करके। देखिए अब अगर हम ये FVG बना ना, अब हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, हम ट्रेड यहाँ करेंगे। जब प्राइस इसके रेंज में आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका नीचे वाला प्राइस और कम से कम हम 1:2 या फिर यहाँ तक का हम प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और FVG को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ रियल चार्ट में कि बुलिश FVG क्या होती है और बेयरिश FVG क्या होती है। ठीक है ना। अभी देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा बुलिश FVG है या फिर ये FVG क्रिएट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, इन सब को हम कैसे पहचानेंगे। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर शायद ये वाला चार्ट भी हमने आपको शेयर किया था। देखिए ठीक है ना, ये और यहाँ तक प्राइस गई और फिर हमने यहाँ से इसको ट्रेड किया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक FVG और बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखिए यहाँ तक प्राइस ऊपर गई, ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ तक प्राइस ऊपर गया ना, हाफ को फिल किया, फिर नीचे से आया, धड़ाधड़ नीचे आ रहा प्राइस। अब देखिए एक FVG इधर देख लीजिए, इधर बनी है, ये सब बेयरिश FVG है। देखिए प्राइस ऊपर गई, ओके यहाँ तक गई, हाफ को टच किया और अगर हम यहाँ पे ट्रेड किए होते ना तो फिर हमें एंट्री यहाँ करनी थी और अपना SL इसके नीचे और कम से कम 1:2 का प्रॉफिट। देखिए आपके सामने सारे के सारे फिल हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा बुलिश FVG। ओके, ये देखिए प्राइस यहाँ तक आई। अच्छा, इसमें प्राइस ना कभी कभी इसके सपोर्ट लेवल के बीचों बीच में नहीं आती है, कभी कभी उसके ऊपर ही निकल जाती है। तो ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ब्रेक स्ट्रक्चर है, इसको समझेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये देखिए एक FVG इधर बना हुआ है। ओके, ये देखिए प्राइस यहाँ पे आई ना, लुक एट दिस प्राइस लेवल, यहाँ प्राइस आई, हमने यहाँ पे ट्रेड किया और यूँ करके हमारा 1:2 का रेशियो ये बन गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक देखिए ये वाला इधर बना हुआ है, एक ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आपको FVG समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन से आपका ये डाउट सॉल्व करूँ तो मैं कर सकता हूँ। और बेस्ट ब्रोकर के लिए एक्सएनएस है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। और अगर आप प्रॉफर्म ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें अगर आपके पास में स्किल है या फिर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप प्रॉफर्म भी यूज कर सकते हैं और अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हैं और उसको बूस्ट दे सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं
इसमें डाल दूँगा और आप जा कर के वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और ठीक है, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।